हेलो बच्चों। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने जो है कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के बारे में जो है पढ़ना शुरू किया और हमने देखा कैसे जो है हम लोग साइन लैंग्वेज से लेकर जो है रिटन कम्युनिकेशन तक तो पहुंच गए थे, है ना। लेकिन अभी भी जो है इस कम्युनिकेशन में बहुत सारी कमियां थी, काफी टाइम कंज्यूमिंग था। अब मॉडर्न टाइम्स में कम्युनिकेशन के तरीकों में या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में काफी सुधार आए हैं। ओके, तो चलिए हम कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अब चर्चा करेंगे। In today's world, we have developed easier and faster means of communication. आजकल के समय में हम लोगों ने जो है कम्युनिकेशन के जो है आसान और ज्यादा तेज तरीकों को जो है डेवलप किया है। There are a number of ways to communicate with people living in other places. कई तरीके हैं दूसरे जगह पर रहने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के। We can divide them into three parts. हम उन्हें तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो गया पोस्टल कम्युनिकेशन। When messages are sent through the post, it is called postal communication. जब पोस्ट के जरिए मैसेज भेजे जाते हैं तो इसे पोस्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। लेटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर जो है, चिट्ठियां जो है, ये जो है कम्युनिकेशन का सबसे लोकप्रिय जरिया है, सबसे लोकप्रिय पॉपुलर जो है ये मीन्स है। इन पोस्टल कम्युनिकेशन, postcards, inland covers, stamped envelopes और aerograms are used. पोस्टल कम्युनिकेशन में जो है पोस्ट कार्ड, इनलेड कवर जिसे कि अंतर्देशी भी कहते थे, स्टाम्प्ड एनवेलप और फिर या फिर एरोग्राम, ये सब यूज होता है। वी कैन बाय ऑल दीज फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम ये सब जो है पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। फॉर ए फास्ट एंड प्रॉपर डिलीवरी ऑफ आवर लेटर्स we must ensure that the address is complete and the 6-digit PIN, postal index number code, is written. तो तेज और प्रॉपर डिलीवरी हो हमारे लेटर के लिए, इसके लिए हमें ये अवश्य तय करना चाहिए कि एड्रेस जो है वो पूरा लिखा हो और 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, वो भी चिट्ठी पर लिखा हुआ हो। अब बच्चों, क्या आपको अपने एरिया का पिन कोड पता है? Well, you can tell your PIN code or you can write your PIN code in your school diary. All right. अब इसके अलावा जो है ये जो रेगुलर जो होते हैं लेटर्स, इनके अलावा और भी जो है ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर अर्जेंट लेटर वगैरह भेजना हो, उस सिनेरियो में क्या होगा? कभी कभी मैसेज बहुत जल्दी पहुंचाना होता है ना, या कोई पार्सल जो है वो तुरंत पहुंचाने की जरूरत होती है ना, तो अर्जेंट लेटर्स एंड इंपॉर्टेंट पार्सल्स कैन बी सेंट थ्रू द स्पीड पोस्ट और बाय कुरियर। तो जो अर्जेंट जो चिट्ठियां होती हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पार्सल्स होते हैं, सामान वगैरह, चिट्ठी वगैरह, है ना, तो इनको जो है स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के जरिए भेजा जा सकता है। अर्लियर अर्जेंट मैसेजेस कुड बी सेंट फास्टर थ्रू अ टेलीग्राम। पहले के टाइम में जो है बहुत ही अर्जेंट मैसेजेस जो होते थे उन्हें टेलीग्राम के जरिए बहुत तेजी में भेजा जा सकता था। अ टेलीग्राम कुड रीच एनी प्लेस इन अ फ्यू आवर्स। टेलीग्राम जो है वो किसी भी जगह पर कुछ घंटों में पहुंच सकता था। बट ड्यू टू अदर बेटर एंड फास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, दिस सर्विस वाज डिसबैंडेड इन इंडिया इन 2014। लेकिन अब जब दूसरे बेहतर और ज्यादा तेज कम्युनिकेशन के सिस्टम आ गए तो इस सर्विस को इंडिया में जो है 2014 में बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ओके, तो यानी कि अब टेलीग्राम जो है वो सर्विस आपको नहीं मिलेगी। अब चलिए यहाँ पर जो है आदित्य और उमा के जरिए हम लोग जो है पोस्टल सर्विस के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ना आदित्य लिव्स इन न्यू दिल्ली। आदित्य जो है वो न्यू दिल्ली में रहता है। he has to send a letter to his cousin उमा in जयपुर। उसे एक चिट्ठी भेजनी है अपने कजन उमा को जो कि जयपुर में है। Now here is how his letter travels from New Delhi to Jaipur. अब यहाँ पर आप देखिएगा कैसे ये चिट्ठी जो है वो नई दिल्ली से जयपुर पहुंचेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आदित्य बाइज अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। आदित्य जो है वो पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड खरीदता है। आदित्य राइट्स द लेटर ऑन द पोस्ट कार्ड। आदित्य जो है पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिख देता है। आदित्य drops the postcard in the letter box near his house.
आदित्य जो है वो पोस्ट कार्ड को जो है अपने घर के पास वाले लेटर बॉक्स में गिरा देता है। अ पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। एक पोस्टमैन जो है वो लेटर बॉक्स से इन लेटर्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। द लेटर्स आर सॉर्टेड सिटी वाइज एट द पोस्ट ऑफिस। इन चिट्ठियों को जो है शहर के हिसाब से, किसको किस शहर भेजना है उस हिसाब से इन चिट्ठियों को छांटा जाता है पोस्ट ऑफिस में। द पोस्ट कार्ड इज सेंट टू द वैन गोइंग टू जयपुर। अब उसमें से आदित्य वाला जो पोस्ट कार्ड है उसे जो है जयपुर जाने वाली गाड़ी में जो है भेज दिया जाता है। द लेटर रीचेज द जनरल पोस्ट ऑफिस इन जयपुर। अब ये चिट्ठी जो है वो जयपुर के जनरल पोस्ट ऑफिस में पहुंचती है। द लेटर्स आर अगेन सॉर्टेड एरिया वाइज। अब जयपुर में जो है इन चिट्ठियों को एरिया के हिसाब से छांटा जाता है। ओके, कौन किस एरिया में जाना है, शहर में अलग अलग एरिया होते हैं ना, तो उस हिसाब से उसको जो है छांटा जाता है। आदित्याज पिन कोड के हिसाब से ये छांटा जाएगा। आदित्याज लेटर इज डिलीवर्ड टू हिज कजन उमा इन जयपुर। आदित्य की चिट्ठी जो है वो जयपुर में उसके कजन को जो है पोस्टमैन डिलीवर कर देता है। सो दिस वाज द पोस्टल कम्युनिकेशन। ऑलराइट, अब इसके बाद जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है बच्चों? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन बाय टेलीफोन एटसेट्रा इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। तो लंबी दूरी का जो कम्युनिकेशन टेलीफोन वगैरह के जरिए होता है उसे हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। मोबाइल वगैरह सब भी इसी में आ गया। चलिए अब okay, most of the long distance communication is by electronic means these days। अब ज्यादातर जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक जरिए से होता है इन दिनों। तो बोल बच्चों, टेली कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे टेलीफोन की। अब आप में से कई ने शायद ना भी देखा हो, लेकिन टेलीफोन जो है वो एक जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। Now it is one of the fastest means of communication। ये जो है कम्युनिकेशन के सबसे तेज कह सकते हैं कि मीन्स में से एक हुआ करता है। We can talk to the people in any part of the world over telephone। हम जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी आदमी से बात कर सकते हैं टेलीफोन के जरिए। Now direct calls on STD, which is subscriber trunk dialing, or ISD, international subscriber dialing, can be made to different cities and countries throughout the world। अब सीधा जो है STD या फिर ISD के सब्सक्राइबर को जो है आप अलग अलग शहरों में या देशों में जो है फोन कर सकते हैं। राइट, तो पहले जमाने में मेरे देखो बेटा यही हुआ करता था, टेलीफोन। राइट, एक बड़ा सा जो है रिसीवर होगा, रिसीवर से लगा हुआ जो है ये डिवाइस हुआ, डिवाइस से लगा हुआ ये आपका जो है रिसीवर हुआ। इसे उठाकर आपको कान में लगाना होता था और फिर बोलना होता था, है ना। इसे आप पॉकेट में लेके नहीं घूम सकते थे, बाय द वे, है ना। नाउ सेलुलर फोन्स आर मोबाइल फोन्स विच नीड नो वायर्स। अब टेलीफोन का ही एक फर्दर प्रोग्रेस आप कह सकते हैं, सेलुलर फोन्स। सेलुलर फोन्स आर मोबाइल फोन्स, ये मोबाइल फोन्स हैं जिनको की वायर की जरूरत नहीं होती है ना। वी कैन कैरी देम विद अस एनीवेयर वी गो। इन्हें लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं, जहां भी हम जाएं इन्हें हम साथ में लेकर जा सकते हैं। These phones help us to communicate with each other at any time and at any place। मान लीजिए कि टेलीफोन में क्या था कि आप घर पे रहिएगा, टेलीफोन पास में होगा तभी आप बात कर सकते हैं, और जिससे आपको बात करनी है वो पर्सन भी अगर घर पे रहा तभी आप बात कर पाइएगा, अदरवाइज आपको उसके लिए मैसेज छोड़ना होगा। सेलुलर फोन्स पॉकेट में लेकर आदमी चलता है, तो इससे क्या होता है कि आप कहीं भी है, आप मार्केट में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आप घर पे फोन करके बात कर सकते हैं ना, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जो रिसीवर आपका जिससे आपको बात करनी होगी उनके पास भी चांसेस हैं कि वो फोन होगा ही, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। राइट, आपको पता है ना, नाउअडेज smartphones are used that are easy to carry with and has various functions such as internet, video call, etc। अब जो है स्मार्टफोन्स का यूज किया जाता है जो कि आसानी से कैरी किया जा सकता है, और इसमें कई फंक्शंस होते हैं जैसे कि इंटरनेट, वीडियो कॉल वगैरह, और आप सब लोग इससे काफी फेमिलियर होंगे ही। राइट, दूसरा जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का जरिया था दैट वाज फैक्स। ओके, facsimile automated Xerox, that is the
full form of fax. Fax is an electronic machine used to send text and graphics through telephone lines. तो फैक्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन था जो कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स जो होता है यानी कि लिखा हुआ अक्षर या फिर जो पिक्चर वगैरह है उसको टेलीफोन लाइन के जरिए भेजने का ये एक साधन था. The fax machine works by taking a picture of the page and sending it to the other fax machine by means of electric signals. फैक्स मशीन जो है वो जो भी मैसेज आपको भेजना है ना उसका जो है पिक्चर लेके और उसे जो है दूसरे फैक्स मशीन को ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में भेजता था. A fax can be sent anywhere in the world within a few minutes. अब ये फैक्स भी जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ मिनटों में भेजा जा सकता है. अब तो भाई इंटरनेट का जमाना है वैसे, है ना? तो इंटरनेट की बात कर लें. Nowadays computers play an important role in communication. आजकल कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. Messages can now be easily sent through computers by an electronic mail system or email. मैसेजेस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम या ईमेल के जरिए आसानी से भेजे जा सकते हैं. For this, computers in different parts of the world are connected to each other by a system called the internet. अब इसके लिए ईमेल भेजने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कंप्यूटर जो है वो एक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं जिस सिस्टम का नाम है इंटरनेट. यानी कि इंटरनेट से कनेक्टेड अगर है कोई भी कंप्यूटर तो आप उस पर ईमेल भेज सकते हैं या उस पर ईमेल रिसीव कर सकते हैं. राइट. तो अभी के समय में तो चलिए अब कंप्यूटर ही नहीं आपके मोबाइल के जरिए भी जो है हम ये ईमेल्स भेज सकते हैं. और अब जो है मान लीजिए कि मैसेंजर की जो सर्विसेज हो गई हैं इंटरनेट मैसेजिंग सर्विसेज. राइट. जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और इस तरह की बहुत सारी और मैसेजिंग सर्विसेज आ चुकी है. तो अब तो मान लीजिए कम्युनिकेशन और काफी आसान हो गया है. अब अगले सेशन में हम लोग जो है मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी कम्युनिकेशन के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. थैंक यू.